अफ्रीका के वास्ट कॉन्टिनेंट में एक ऐसी जगह है जो किसी और जगह जैसी नहीं है। एक ऐसी जमीन जो समय से भी पुरानी है, इथियोपिया। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और पुरानी कहानियां हवा में फुसफुसाई जाती हैं। जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वहां के लोगों के हाथों और दिलों में जिंदा है। पत्थर को फेथ में तराशा गया है, रॉक से कार्व्ड चर्चेस जो बिलीफ के मॉन्यूमेंट्स के रूप में खड़ी हैं। एक ऐसा देश जो अपनी कल्चर को प्राउड से कैरी करता है। रिचुअल्स, म्यूजिक, क्लोथ्स जो जनरेशन टू जनरेशन पास किए गए हैं। यह एक ऐसा नेशन है जिस पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, जो अपनी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। यह अपना कैलेंडर मेंटेन करता है, 13 महीने, सूरज और उसके दिनों को मापने का अपना तरीका, और एक घड़ी जो सनराइज से शुरू होती है जब दुनिया जागती है और काम शुरू होता है। डेजर्ट की गर्मी से लेकर हाईलैंड्स की ठंड तक इथियोपिया एक दुनिया के अंदर एक दुनिया है, एक पजल जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ बने रहें जब हम इसके सीक्रेट्स को उजागर करते हैं। हमारी जर्नी नेशन के हार्ट से शुरू होती है। एडिस अबाबा, लिटरली द न्यू फ्लावर, एक बस्टलिंग कैपिटल जहां मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स ट्रेडिशनल होम्स के बगल में खड़े हैं और शहर जिंदगी से गुंजीत है। आपको कॉफी की खुशबू आएगी क्योंकि इथियोपिया कॉफी का बर्थ प्लेस है और यहां इसकी खुशबू शहर की सोल का हिस्सा है। एक कॉफी सेरेमोनी एक इनविटेशन है। रोस्टेड बीन्स, जलती हुई इंसेंस, शेयर्ड कप्स, एक वेलकम और रिस्पेक्ट का रिचुअल। एडिस अबाबा में ऐसे ट्रेजर्स हैं जो ह्यूमैनिटी की स्टोरी बताते हैं। नेशनल म्यूजियम में जाएं और लूसी से मिलें, हमारी स्पीसीज की डिस्टेंट कजन। जैसे ही शाम होती है, शहर बदल जाता है। म्यूजिक, डांस, मार्केट्स और फ्लेवर्स एडिस अबाबा का एक अलग चेहरा दिखाते हैं। यह इथियोपिया की डाइवर्सिटी का परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। आप इस शहर की किस कल्चर को पहले एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। शहर को पीछे छोड़ें, नॉर्थ की ओर ड्राइव करें, हाईलैंड्स में सिमियन माउंटेन्स की ओर, इथियोपिया की रूफ ऑफ अफ्रीका। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये प्लेटोज समय के साथ ड्रामेटिक क्लिफ्स और एस्कार्पमेंट्स में कार्व्ड किए गए थे। ट्रेल्स रिज लाइन्स के साथ साथ वाइंडिंग होते हैं जहां हर स्टेप एक नया पैनोरामा खोलता है। वाइल्ड फ्लावर्स, लोबेलिया फॉरेस्ट जो एक सपने से निकले हुए लगते हैं। आप छोटे और अलाइव महसूस करते हैं। दुनिया के किनारे पर खड़े होकर वैलीज क्लाउड्स में गायब हो जाते हैं। हाईलैंड्स उन क्रीचर्स का घर हैं जो कहीं और नहीं मिलते। बड़े ग्रुप्स में ग्रेजिंग करते हुए गेलाडा बैबून्स, रेयर वालिया आइबेक्स और इल्यूसिव इथियोपियन वुल्फ। रेंजर्स इस फ्रैजिल किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं। एक स्टैरी स्काई के नीचे कैंप करें, कैंप फायर के पास गाइड्स से स्टोरीज सुने। ये मेमोरीज आपके साथ रहती हैं। चाहे आप चैलेंज के लिए आएं या साइलेंस के लिए, सिमियन माउंटेन्स आपको नेचर में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। आप यहां सबसे ज्यादा क्या देखना चाहेंगे? लोबेलिया, गेलाडास या एंडलेस रिज लाइन्स? अब लालीबेला की ओर, एक छोटा हाईलैंड टाउन जो ह्यूमन डिवोशन के एक मॉन्यूमेंट को छुपाता है। 11 चर्चेज सीधे पहाड़ में कार्व्ड। अंदर जाना हिस्ट्री में डिसेंड करना है। नैरो ट्रेंचेस और टनल्स के जरिए स्टोन में कार्व्ड कोर्टयार्ड्स की ओर। बेट गियोर्गिस, एक क्रॉस के परफेक्ट शेप में कार्व्ड, एक मिरेकल की तरह खड़ा है। एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन को वर्शिप के घर में बदल दिया गया। छोटी खिड़कियों से लाइट फिल्टर होती है, हवा में इंसेंस तैरती है और व्हाइट रोब्स में प्रीस्ट्स उन शब्दों को चैंट करते हैं जो सदियों से गूंज रहे हैं। लेजेंड कहती है कि किंग लालीबेला और एंजल्स ने रात में काम किया। चाहे मिथ हो या मिरेकल, रिजल्ट ब्रेथ टेकिंग है। पिलग्रिम्स इन पत्थरों को छूने, इन चेंबर्स में प्रे करने के लिए दिनों तक ट्रैवल करते हैं। और अगर आप डिवाउट नहीं भी हैं तो लालीबेला दिल को छू लेता है। उन्होंने इसे कैसे बनाया? यह सवाल तब भी बना रहता है जब आप एलीज में घूमते हैं। धरती के एक्सट्रीम्स में से एक के लिए तैयार हो जाइए। डेनाकिल डिप्रेशन, रॉ, ब्रूटल, ब्यूटीफुल। सॉल्ट होराइजन तक फैला हुआ है। हीट ऊपर उठती है, फ्यूमरोल से स्टीम ऊपर आती है। एक लैंडस्केप जो लगभग एलियन लगता है। डलौल के हाइड्रोथर्मल पूल जमीन को ऐसे कलर से पेंट करते हैं जो आपको लगता था कि एक पेंटर ही अचीव कर सकता है। सल्फर येलोज, आयरन रेड्स, ईरी ग्रीन्स। और आगे अर्टा एल में एक बॉइलिंग लावा लेक है। मोल्टेन रॉक को नाइट स्काई के नीचे चर्न करते हुए देखें। अफार लोग सदियों से यहां रह रहे हैं, सॉल्ट काटते हुए, एंशिएंट रूट्स पर कैमल कैरावैन्स लोड करते हुए। यह विजिट करने के लिए आसान जगह नहीं है। हीट और डस्ट आपको टेस्ट करते हैं, लेकिन अदरवर्ल्डली व्यूज, कलर्स, एंशिएंट रिदम्स उन लोगों को रिवॉर्ड करते हैं जो यहां वेंचर करते हैं।
क्या आप इस एलियन सॉइल पर कदम रखने के लिए एक्साइटेड होंगे या नर्वस? फ्लेम से स्टिलनेस तक, लेक टाना, ब्लू नाइल का शांत सोर्स डॉन में एक मिरर की तरह फैला हुआ है। पानी पर छोटे पपायरस बोट्स ग्लाइड करते हैं। फिशरमैन जनरेशन से वैसे ही नेट्स फेंकते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स ने किया था। आइलैंड्स पर छिपे हुए मॉनेस्ट्रीज हैं जो सेंचुरीज ऑफ फेथ और इनवैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी जगहें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अंदर इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और म्यूरल्स विविड कलर्स में स्टोरीज बताते हैं। आर्ट, वर्शिप और हिस्ट्री मंक्स की जनरेशंस द्वारा अलाइव रखी गई है। लेजेंड्स कहती हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट इन शोर्स पर रुका था। चाहे लेजेंड हो या ट्रूथ, लेक की साइलेंस कॉन्टेम्पलेशन को इनवाइट करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां पास्ट प्रेजेंट लगता है। साउथ में और आगे लोअर ओमो वैली है ह्यूमैनिटी का एक लिविंग म्यूजियम जहां कल्चर्स विविड और डाइवर्स बनी हुई हैं। यहां दर्जनों डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। हर एक की अपनी लैंग्वेज, क्लोथिंग और रिचुअल्स हैं जो आइडेंटिटी और सर्वाइवल की स्टोरी बताते हैं। बॉडी पेंट, ओकर हेयर स्टाइल्स, लिप प्लेट्स और बुल जंपिंग हर प्रैक्टिस कम्युनिटी में एक जगह मार्क करती है। राइट्स ऑफ पैसेज और सोशल सिग्निफिकेंस। हमर बुल जंपिंग को विटनेस करें, एक ड्रामेटिक राइड जो एक यंग मैन के एडल्टहुड में पैसेज को क्राउन करता है, पूरे विलेज द्वारा विटनेस्ड। विजिट करने के लिए रिस्पेक्ट और केयर की जरूरत होती है। ये कल्चर्स डेवलपमेंट और चेंज के प्रेशर्स का सामना करती हैं और हर विजिट थॉटफुल होनी चाहिए। यहां लैंडस्केप रॉ और ब्यूटीफुल है, रिवर लाइफ देती है और लोग हमें ह्यूमन वैरायटी की सबसे विविड फॉर्म में याद दिलाते हैं। आप उनसे सबसे ज्यादा क्या सीखना चाहेंगे? ईस्ट की ओर वॉल्ड और मिस्टीरियस हारार है, सेंट्स का एक शहर, 99 मॉस्क्स और पेंटेड एलीज का एक मेज। पेंटेड ब्लूज, ग्रीन्स और पिंक्स, कार्व्ड वुडन बैल्कनीज, हर एली एक सीक्रेट कोर्टयार्ड छुपाती है। हारार सेंसेस के लिए एक फीस्ट है। स्पाइसेस से भरे मार्केट्स, वोवन बास्केट्स, सिल्वर ज्वेलरी और धूप में सूखती हुई कॉफी। सनसेट पर एक यूनिक रिचुअल शुरू होता है। पुरुष हाइएनास को हाथ से फीड करते हैं। सेंचुरीज का एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप जिसे विजिटर्स शायद ही कभी भूलते हैं। एक छोटी कॉफी शॉप में बैठें, हारार कॉफी का स्वाद लें जो पूरे इथियोपिया में फेमस है, और एक ऐसे शहर में जिंदगी को अनफोल्ड होते हुए देखें जो समय में रुका हुआ लगता है। हारार हिस्ट्री, फेथ और मिस्ट्री को हमारी जर्नी के एक फाइनल चैप्टर में मिक्स करता है। आप इसकी पेंटेड वॉल्स के पीछे कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा डिस्कवर करना चाहेंगे? हमने टावरिंग पीक्स से अदरवर्ल्डली डेजर्ट्स तक, रॉक कार्व्ड चर्चेस से प्रेयर आइलैंड्स तक ट्रैवल किया। ऐसे लोगों से मिले जो इस जमीन का लिविंग हार्ट है। यह जर्नी सिर्फ उन जगहों के बारे में नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि वे आपको कैसे बदलते हैं, जो स्टोरीज आप घर लाते हैं। किस डेस्टिनेशन ने आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर किया? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, आप आगे कौन सी जगह देखना चाहेंगे? अगर इस जर्नी ने आपको मूव किया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने ट्रैवलिंग का सपना देखने वाले दोस्त के साथ शेयर करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। आपकी अगली स्टोरी तब शुरू होती है जब आप अपना डेस्टिनेशन चुनते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, वंडर करते रहें और वंडर को अलाइव रखें।